हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है VBA ज्ञान, द डेस्टिनेशन ऑफ यूनिक प्रोजेक्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक अ सिंपल GST इनवॉइस सिस्टम विथ डेटा बैकअप इन एक्सेल VBA पार्ट 2। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने ये टैक्स इनवॉइस का डेटा सेव करने के लिए ये जो लाल बटन आपको दिख रहा है सेव डेटा बेसिक कोड, उसके बारे में हमने जाना था। और उसमें यहाँ पर जो डेटा सेव हो रहा है वहाँ पर ये जो ब्लू बॉर्डर लाइन लग रही है उसका कोड भी सीखा था। और सेव एज PDF, जो PDF हमारी है वो सेव हो रही है, उसका कोड भी सीखा था। आज हम बात करेंगे डुप्लीकेट एंट्री के बारे में। और यहाँ पर ये जो हमारी क्वांटिटी हम अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये सेव होने नहीं देगा। वो थोड़ा सा कोड में एडिशनल बाकी था हमारा, तो आज हमारे वो कोड में थोड़ा एडिशन करेंगे और डुप्लीकेट एंट्री वाला कोड सीखेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ आइटम ऐड करके रखी है। देखिए यहाँ पर ये जो 2 नंबर वाली है 128 GB पेन ड्राइव, उसको हम फिर से ले रहे हैं। देखिए फिर से जैसे ही लेंगे ये लेने नहीं देगा। जैसे ही एंटर करेंगे क्या दिखाई दे रहा है, डुप्लीकेट और रॉन्ग एंट्री। जैसे ही ओके करेंगे वो एम्प्टी हो जाएगी रो। और यहाँ पर हमने अगर क्वांटिटी नहीं डाली है तो ये डेटा सेव नहीं होगा। देखिए क्लिक करते हैं, प्लीज़ राइट क्वांटिटी टू सेल। मान लीजिए हमने इसको 2, ये 5, ये 2 और ये 1, इसको खाली छोड़ देते हैं। क्लिक करते हैं, देखिए राइट क्वांटिटी टू सेल। चलिए इसको 5 लिखते हैं, ऊपर वाला खाली छोड़ देते हैं। क्लिक करते हैं, प्लीज़ राइट क्वांटिटी टू सेल। मतलब जब तक ये पूरा नहीं लिखेंगे तब तक ये डेटा को सेव करने नहीं देगा। जैसे ही सेव करेंगे डेटा हैज़ बीन सेव्ड। चलिए डेवलपर टैब में चलते हैं, विजुअल बेसिक पे चलते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने सेव इनवॉइस का ये मॉड्यूल बनाया था जिसमें आपको इतना ऐड कर लेना है। देखिए इतना सा कोड, इफ़ क्वांटिटी फॉर सेल इज़ एम्प्टी, उसमें हमने लूप लगाया है डिम R एज इंटेजर फॉर R इज इक्वल टू 10 to 32। 10 to 32 क्या है, देखिए यहाँ पर हमारी जो रो है आइटम ऐड करने की वो 10 नंबर की रो से लेके 32 नंबर की रो तक है। तो उसमें इफ़ शीट्स इनवॉइस डॉट सेल्स R,2 इज़ ग्रेटर देन एम्प्टी, यानी कि 2 नंबर वाली यानी कि B कॉलम में अगर हमने डेटा ऐड किया है ग्रेटर देन एम्प्टी है, मतलब कि ये यहाँ पर आइटम ऐड की हुई है। एंड शीट्स इनवॉइस डॉट सेल्स R,5 इज इक्वल टू एम्प्टी, और 5 नंबर में वो खाली है यानी कि हमने क्वांटिटी नहीं लिखी है। तो मैसेज बॉक्स देगा MSG बॉक्स, प्लीज़ राइट क्वांटिटी टू सेल VB ओके ओनली, एग्जिट सब, एंड इफ और नेक्स्ट आर। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी इस तरह का लूप लेंगे और ये लूप पूरा हो गया है तो VBA कोड में क्या होता है, जैसे आपने ये बटन प्रेस कर दिया और ये कोड चलने लगेगा तो पहले ये चलेगा कोड, ये एंड इफ हो गया, उसके बाद ये चलेगा। जब तक एग्जिट सब या एग्जिट 4 ना आ जाए तब तक ये कोड चलेगा, उसके बाद उसके नीचे वाला कोड चलेगा। ये कोड इस तरह से काम करता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कोड लिखने की आदत डालनी होगी कि पहले मुझे क्या चाहिए और उसके बाद कौन सा कोड रन करवाना है, कौन सा लॉजिक चाहिए, वो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए सोचना होगा। अब चलते हैं डुप्लीकेट एंट्री वाले कोड की ओर। और डुप्लीकेट एंट्री वाला कोड हमने ये इनवॉइस वाली जो शीट है उसका वर्कशीट
चेंज प्रोसीजर है उसमें हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर वर्कशीट सिलेक्शन चेंज प्रोसीजर, यहाँ पर लिखा है इफ शीट 1 डॉट रेंज J11 ग्रेटर देन 1 देन MSG बॉक्स डुप्लीकेट और रॉन्ग एंट्री, शीट 1 डॉट रेंज B11 इज इक्वल टू एम्प्टी, शीट 1 डॉट रेंज B11 डॉट सिलेक्ट। वैसा ही कोड J12 के लिए है, J13 J14 सब के लिए लिखा है 32 तक। अब यहाँ पर आपको J नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, देखिए इसको हम अनहाइड करते हैं। यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, इज इक्वल टू काउंट इफ, यहाँ पर लिखा है B10 टू B10 कॉमा B10। अब यहाँ पर आएगा, देखिए इसको हमने F4 दबा के लॉक कर लिया है लेकिन पीछे वाला जो वैल्यू उसको लॉक नहीं किया है, तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसका मतलब ये है, पहले ये यहाँ पर चेक करेगा कि ये दोनों में ये दूसरी बार जो हम लगा रहे हैं आइटम वो इसके बराबर तो नहीं है, अगर इसके बराबर है तो ये काउंट 2 करेगा। यहाँ पर है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी दोबारा आता है तो यहाँ पर वो 2 करेगा काउंट, तो जैसे ही 2 करेगा तो यहाँ पर दिखाई देगा मैसेज बॉक्स डुप्लीकेट और रॉन्ग एंट्री। तो इस तरह से आपको ये कोड लिखना है। अब एक तीसरा है ये अप एंड डाउन एरो, जिसकी मदद से हम ये जो हमारी इनवॉइस है वो थोड़ी छोटी या बड़ी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है, मान लीजिए आपको 1 या 2 आइटम ही लिखनी है तो आप इतना छोटा कर देंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आप प्रिंट करेंगे प्रिंटर में तो उसका शिया ही बच जाएगा। कोड सीखते हैं, यहाँ पर डेवलपर टैब में जाएंगे, डिज़ाइन मोड पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और व्यू कोड पे चलते हैं। यहाँ पर स्पिन अप बटन और स्पिन डाउन बटन। स्पिन अप में हमने क्या लिखा है, पहले शीट को अनप्रोटेक्ट किया, फिर डिम आई एज इंटेजर, ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, ये हमने एरर हैंडलर लगाया है, अगर कुछ एरर आएगी तो हमें पता चल जाएगा या मैसेज देगा। देखिए फॉर आई इज इक्वल टू 32 टू 11, यहाँ पर 32 से कम करते करते 11 तक, क्योंकि एक रो तो हमें दिखनी चाहिए ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर लिखा है 32 टू 11 स्टेप -1 इफ सेल I, 1 डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इज इक्वल टू फॉल्स, देन सेल I, 1 एंटायर रो डॉट हिडन इज इक्वल टू ट्रू, एग्जिट सब एंड इफ नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट I, इफ रेंज A10 इज इक्वल टू एक्टिव शेल, यानी कि वो कर्सर वहाँ आ गया कम करते करते, देन मैसेज बॉक्स देगा दिस इज़ द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज। एग्जिट सब एरर हैंडलर क्या मैसेज देगा, मैसेज बॉक्स देयर अपीयर्स टू बी एन एरर प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर, फिर शीट को प्रोटेक्ट कर दिया। यहाँ पर सेम टू सेम सिर्फ और सिर्फ ये लूप उल्टा चलेगा 11 से लेके 32, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पर मैसेज क्या देगा, इफ रेंज A32 इज इक्वल टू एक्टिव सेल, देन मैसेज बॉक्स देगा दिस इज़ द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज। इतना 2 में फ़र्क है, बाकी सब सेम है। जैसे ही हम पहले इसको हटाना पड़ेगा, ये डिज़ाइन मोड से बाहर निकले, जैसे ही ऊपर करेंगे देखिए दिस इज़ द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज,
जैसे ही नीचे करते जाएंगे और 32 वाली रो अनहाइड हो जाएगी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज। ओके फ्रेंड्स, अभी जो हमने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा है, इसके बाद हमारी एक सीरीज़ आने वाली है जीएसटी इनवॉइस के ऊपर, जिसमें हम परचेज एंट्री और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी हमारा जो पार्ट है वो ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना आपको समझाया है, तो उस सीरीज़ में वो हम थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड करेंगे या थोड़ा सा स्किप कर देंगे। तो अगर आपने पहला वाला ये पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो भी ध्यान से ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।